हुआ है कि लैमार्क जो कि जनक हैं किसके, विकासवाद के, किसके, विकासवाद के जनक हैं। और इन्होंने अध्ययन किया किसका, जिरॉफ का। और इन्होंने दोस्तों वंशानुक्रम का कौन सा सिद्धांत दिया है, अर्जित, मैंने आपको पढ़ाया था, अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। क्या इन्होंने कहा भैया कि वातावरण में जो गुण प्राणी अर्जित करता है, जैसे जिराफ का भोजन की टहनी की तलाश में गर्दन उठाना, यह अर्जित गुण जो वातावरण में आता है, यह जीन्स के माध्यम से अगली पीढ़ी को जाता है। यह लैमार्क का सिद्धांत। दोस्तों उन्हें विकासवाद का जनक कहते हैं। मेंडल को दोस्तों हम सभी जानते हैं, मेंडल को हम आनुवंशिकी अध्ययन का जनक मानते हैं। किसका, आनुवंशिकी का जनक मानते हैं। और उनका दोस्तों जो तीसरा सिद्धांत है, जिसे बाद में सोरेनसन ने प्रत्यागमन का सिद्धांत कहा, जो कि उनके तीसरे सिद्धांत लॉ ऑफ वेरिएशन पे आधारित है। क्या ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसका नामकरण बाद में किया गया, मतलब मेंडल इसे प्रत्यागमन नहीं कहते थे। क्या कई बार संतान माता के पिता के विपरीत भी हो सकती है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और दोस्तों हमारा गॉल्टन, अभी आपने देखा दोस्तों, ये चारों ही मतलब पिलर हैं आपके जो वंशानुक्रम और वातावरण के चैप्टर के। तो गॉल्टन दोस्तों जिन्हें अभी अभी आपने पढ़ा, सुजनन शास्त्र के जनक हैं। इन्होंने दोस्तों जुड़वा बच्चों का भी अध्ययन किया, बहुत सारे अध्ययन किए वंशानुक्रम पर। और इन्होंने दोस्तों एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं क्या, जैव मिति या जैव सांख्यिकी। आप मतलब कभी दोस्तों इंग्लिश में हम बायोमेट्री बोलते हैं, तो आप जैव मिति या जैव सांख्यिकी का सिद्धांत कह सकते हैं। किसका, जैव सांख्यिकी का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि भैया संतान को माता पिता से 1/2, दादा दादी से 1/4, परदादा परदादी से 1/8 तथा शेष पूर्वजों से 1/16 गुण मिलते हैं। ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा हमारे किसने, सुजनन शास्त्र के जनक गॉल्टन साहब ने। पर दोस्तों आपका उत्तर है डार्विन। डार्विन दोस्तों जिन्होंने सर्वोत्तम, इसको इंग्लिश में आप जानते हैं, हमने पहले भी बोला था, इसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे उपयुक्त जीव होगा, जो वातावरण में खुद को ढाल लेगा, वही बचेगा। और यह उन्होंने दोस्तों कब कहा था, उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, याद करिए, उन्होंने दोस्तों 1859 में यह आई किताब ने दुनिया में तहलका मचा दिया। उसमें इंग्लैंड में दोस्तों धर्म हावी था, और इन्होंने पहली बार दोस्तों बोला कि आपका धर्म गलत है, मानव की उत्पत्ति बाइबल में ईश्वर से न होकर इसके साइंटिफिक बेसिस हैं। और डार्विन ने दोस्तों दिया है सर्वोत्तम की जीविता या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वातावरण उसी जीव को जिंदा रहने देगा जो खुद को वातावरण के अनुकूल ढाल लेगा। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी चार्ल्स डार्विन। और आगे चलेंगे।